वेलकम बैक टू आवर चैनल डियर स्टूडेंट। मैं दोनों आपका चैनल दोनों अवस्था में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम राष्ट्रीय साधन सहयोगिता, राज्य योग्यता एवं डॉक्टर शिवानंद नौटियाल छात्रवृत्ति परीक्षा का हम पेपर सॉल्व करेंगे। यानी अगर इसको संक्षेप में कहें तो हम NMMS का पेपर हम आज की वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं और ये 2024-25 का ये पेपर रहेगा। और आज हम इसका मैट का पेपर यानी जो प्रथम प्रश्न पत्र है मैट का पेपर हम सॉल्व करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण हम निर्देश देख लेते हैं। इसमें जो इस प्रश्न पत्र में आपको 90 क्वेश्चन मिलते हैं और जो समय मिलता है वो भी 90 मिनट्स मिलता है और जो टोटल मार्क्स होंगे वो भी 90 होंगे। यानी आपको एक क्वेश्चन करने के लिए 1 मार्क्स मिल रहे हैं और 1 ही मिनट का आपको समय मिल रहा है। स्टूडेंट, अगर हम मैट के हिसाब से देखें तो और कक्षा 8 के लेवल के हिसाब से और मैट का पेपर जो जैसा आ रहा है उस हिसाब से देखें तो 1 मिनट काफ़ी कम है। तो आपको बार बार इस पेपर की प्रैक्टिस करनी है। जो बाकी भी अन्य जो सालों के पेपर हैं मैट के, मैं उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप उनको भी अवश्य देखें, खूब प्रैक्टिस करें। जब मैं आपको पेपर बता रहा हूँगा तो आप प्रत्येक क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें, ठीक है, जिससे कि आप अवश्य इस छात्रवृत्ति में निकलें। जैसे अगर आप छात्रवृत्ति के बारे में जानते ही हैं कि अगर आप इस छात्रवृत्ति में निकल जाते हैं तो आपको 4 सालों के लिए 48,000 रुपये मिलते हैं, ठीक है। और अगर आप डॉक्टर शिवानंद नौटियाल की छात्रवृत्ति में निकल जाते हैं तो आपको 72,000 रुपये मिलते हैं, ठीक है, जो कि काफ़ी बड़ी धनराशि है और आपके करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप वीडियो के बिल्कुल अंत तक बने रहेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन को आप नोट करेंगे। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा उसके लिए आप कमेंट में पूछेंगे। ये तो कुछ महत्वपूर्ण निर्देश हो गए थे। एक और महत्वपूर्ण निर्देश है, ये जो पेपर है आपको, जैसा आप जानते हैं कि ये आपको OMR पत्रक में देना पड़ता है, ठीक है, आपके लिए सॉल्व नहीं करना है। तो जो हमारे इसमें जो 6 वाला बिंदु है इसके बारे में हम ज़रा डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि आप इस प्रकार की गलतियां कर रहे हैं। हमने वहाँ पत्रक देखे तो आप इस प्रकार की गलतियां आप लोगों से हो रही है, सबसे नहीं कुछ से हो रही हैं। जो सही तरीका है भरने का वो इस प्रकार से आपको भरना है। अगर आप इस प्रकार का काला करते हैं, ठीक है, बीच में थोड़ा सा किया, ये इधर से छोड़ दिया, तो ये चेक नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। जैसे आप जानते हैं कि OMR पत्रक कोई आदमी चेक नहीं कर रहा होता, ये मशीन चेक कर रही होती है। तो आपको जो गोला है वो प्रॉपर करना है। एक और महत्वपूर्ण बात कि जो आप कई बार आपका क्या हो रहा है कि माना बात अगर क्वेश्चन नंबर 6 ही देखें, ठीक है, ये तो निर्देश नंबर 6 है, लेकिन अगर हम इसको क्वेश्चन नंबर 6 माने तो अगर माना बात आपने इसका B वाला काला कर दिया, थोड़ी देर बाद आपको पता इसका सही आंसर पता लगा कि यार ये D वाला होना चाहिए था, तो आप क्या कर रहे हैं, इसको खुरच रहे हैं और D वाला फिर काला करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे ये दोनों के क्वेश्चन आपके क्या हो जा रहे हैं, रद्द हो जा रहे हैं और आपका समय बर्बाद हो जा रहा है। ना तो ये वाला क्वेश्चन चेक हो रहा है, ना ये वाला होगा, वो क्वेश्चन नंबर 6 ही चेक नहीं हो रहा है। तो जिससे कि आपको क्या हो रहा है, नुकसान हो जा रहा है। नुकसान किस मायने में हो रहा है, एक तो मार्क्स का नुकसान हुआ वो अलग बात, लेकिन आपको समय का नुकसान भी हो जा रहा है। आप अगर गलती से अगर कोई विकल्प गलत लग गया तो आप उसको छोड़ें, आगे बढ़ें, ठीक है। क्योंकि इस पेपर में मैंने बताया आपको सिर्फ 1 मिनट मिल रहा है एक क्वेश्चन करने के लिए, और आप खुरचने में अगर 2 मिनट खर्च कर देते तो आपने 2 नंबर खर्च किए, ठीक है। एक तो ये गलत हुआ ही हुआ, 2 नंबर ये भी गए, ठीक है। तो आप इस बात का अवश्य ध्यान रखें। तो चलिए अब हम पेपर सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। स्टूडेंट, इससे पहले कि मैं पहला प्रश्न सॉल्व करूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अब हम पेपर शुरू करते हैं। आप कॉपी और पेंसिल निकाल लीजिए या कॉपी या पेन निकाल लीजिए, जो आपकी मैट की कॉपी है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन के लिए निर्देश है, निर्देश आपको अवश्य पढ़ लेना है, ठीक है। तो इसमें पहला से 6 क्वेश्चन के लिए आपको निर्देश दिए हैं। तो हम निर्देश देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में समानुपातिक चिन्ह के बाईं ओर के 2 शब्दों, अक्षरों, अंकों एवं आकृतियों में कुछ संबंध है। जैसे इन दोनों में, अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 ही देखें तो इन दोनों में कुछ संबंध है। यहाँ पे 42 और 20 दे रखा है, इसमें कुछ संबंध है। यही संबंध आपको 64 के बाद ये प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे क्या आएगा, ठीक है, जो लुप्त चिन्ह है इसकी जगह पे क्या आएगा। यानी जो संबंध इन दोनों में है वही संबंध इन दोनों में भी होगा। तो आपको ये वाला बताना है। आपको 4 विकल्प दे रखे हैं, उसमें से आपको देख के बताना है कि ये क्या हुआ, ठीक है। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको आंसर नहीं बताऊंगा, ठीक है, कि ये नहीं बताऊंगा कि भाई क्वेश्चन नंबर 1 का C राइट आंसर है, ये 31 कैसे आया ये भी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं कि 42 का जो संबंध 20 से है, 20 से है,
तो वही 64 का किससे होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, 31 से। अब 31 कैसे आया देख लेते हैं हम। ठीक है, आप जो मैं ये सॉल्यूशन बता रहा हूँ इसको आप अपने कॉपी में नोट करेंगे। इस पेपर को या इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। हमारे पास दे रखा था कि 42 का जो रिलेशन था 20 से था, तो कैसे आया 42 का रिलेशन 20 से कैसे है? तो देखिए, अगर हम 20 को 2 से मल्टीप्लाई करें और 2 उसमें ऐड कर दें, यानी 20 दूना 40 धन 2 बराबर 42, तो ये 20 का संबंध 42 से ऐसे है। तो वैसे ही क्या होगा, 31 गुणांगे 2 और धन 2, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2 और प्लस 2, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 64। तो ऐसे करके यहाँ पे 31 आएगा। ठीक है, वही संबंध 64 का 31 से होगा। इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं कि 40 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 21 आएगा, और उसमें से 1 माइनस कर देंगे तो 20 आएगा। तो ये भी इसमें रिलेशन हुआ। तो वैसे 64 का 31 ऐसे आया। आप चाहे ऐसे करें और चाहे ऐसे करें, आप इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी यहाँ पे दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 है, GPRQ का जो संबंध LUWV से है, तो वही KIJP का संबंध किससे होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है P। अब कैसे है तो ये देख लीजिए। जी में अगर हम इसमें मैथ के पेपर में आप A को क्या मान सकते हैं, 1 मानिए, और Z को आप 26 मानिए। ठीक है, तो G में अगर हम +5 करेंगे तो L आता है, P में सब में +5 करके ये सब आता है। तो वैसे KIJP में अगर हम +5 करें तो ये आंसर आएगा। ठीक है, समझ गए? तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। जो प्रश्न समझ में नहीं आएगा आप कमेंट सेक्शन में बताएं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, उसका भी सॉल्यूशन दे रखा है कि 16 का जो रिलेशन 51 से है, तो 18 का किससे होगा? तो हमारे पास जो ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 3 के जो राइट आंसर है वो है 57। कैसे आया? 16 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 3, तो 51 आया। तो 18 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 3 57 आया। ठीक है, तो 57 इसलिए आंसर आया। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, चित्र वाला है, कि जो ये संबंध था, यहाँ पे आप देखिए 2 छोटे गोले बने हैं, एक आयत बना है, एक त्रिभुज बना है, और आयत और त्रिभुज को जुड़ाने के लिए एक लाइन है। ठीक है, इसमें जो वृत्त हैं वो काले हो गए हैं, लाइन हट गई है, और आयत के अंदर त्रिभुज चली गया। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो ऐसा बन जाए, तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर वो है बी। ठीक है, अगर ये होगा तो उसके बाद ये होना चाहिए। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर। आप नोट भी करें, अगर मैं बहुत स्पीड से चल रहा हूँ तो आप वीडियो को पॉज करें। क्वेश्चन नंबर 5, मोची का जो रिलेशन चमड़ा से है, तो बढ़ई का वही रिलेशन किससे होगा? लकड़ी से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे चित्र वाला है कि यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, आप ये देखिए कि पहले ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था, तो यहाँ पे क्या आएगा? तो 6 का राइट आंसर होगा सी वाला। अगर आप इसको यहाँ पे बनाएंगे तो बिल्कुल फिट बैठेगा। ठीक है, ये अंदर का वृत्त बन जाएगा, फिर ऐसे करके आप इसको इस वाले को काला करेंगे, समझ गए? तो बिल्कुल ऐसा वाला ही पैटर्न इस साइड भी बन जाएगा। तो सी इसका राइट आंसर है। आपने 6 क्वेश्चन समझ लिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 12 तक के लिए आप निर्देश पढ़ लें। निम्नलिखित प्रश्नों, अंकों, अक्षरों, आकृतियों की श्रृंखलाएं दी गई हैं जो किसी एक तर्क पे आधारित है। जो कोई तर्क है उस पर आधारित है। उस तर्क को समझ के दिए गए विकल्पों में लुप्त पद को चुनिए। आपको ये वाला चिन्ह चुनना है, ये देखना है, फिर ये चुनना है। थोड़ा मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। हाँ, ये आपको 4 दे रखे हैं, आपको ये 5वां देखना है। इनमें से ABCD में से चूज करना है। तो 7 का जो राइट आंसर वो है बी। अब इसमें क्या तर्क थे? देखिए, पहले ये ऐसा था, फिर ऐसा हुआ, फिर पहले जैसा हो गया, फिर ऐसा हो गया। तो अब ये कैसा होगा? ऐसा ही हो जाएगा ये। अब ये ऐसा होगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए, ये वृत्त पहले इधर पे था,
फिर ये इधर पे हो गया, ठीक है, फिर इधर था तो फिर इधर पे हो गया। तो अब क्या होगा, ये पहले जैसा ही हो जाना चाहिए उसको। अगर हम इसको 1 माने तो ये 2, फिर 1, फिर 2, तो ये फिर 1 हो जाएगा। समझिए, तो 20 का 7 का जो राइट आंसर है वो है बी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है 13, 17, 30, 47, 77 और यहाँ पे क्या आएगा, और लास्ट में 201। तो यहाँ पे क्या आएगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी 124। अब 124 कैसा आया, यहाँ पे मैं आपको सॉल्यूशन दे रखा है, आप इसको देख सकते हैं कि 30 कैसा आया। तो शुरू के 2 को ऐड किया तो 30, फिर 2 को ऐड किया तो 47, फिर 2 को ऐड किया तो 77, फिर 2 को ऐड किया तो 124, और फिर 77 और 124 को ऐड किया तो 201 आंसर आया। ठीक है, तो आप भी देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए आप कि पहले इन दोनों को ऐड किया, फिर इन दोनों को ऐड किया, फिर इन दोनों को ऐड किया, फिर इन दोनों को ऐड करके जो संख्या आएगी वो यहाँ पे आएगी। ठीक है, और फिर जो संख्या यहाँ पे आई उस इन दोनों को ऐड करेंगे तो वो संख्या ये आई। तो ये राइट आंसर बी हुआ इसका। ठीक है, आप सॉल्यूशन भी नोट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, 2, 5, 9, 19, 37 और फिर क्या, तो 9 का जो राइट आंसर है वो है बी 75। अब 75 कैसे आया देख लेते हैं हम। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 तो 5, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 1 9, 9 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 11, 19 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 1 तो 37, और 37 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 75। तो ये 75 राइट आंसर आया। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो आप वीडियो को पॉज करें या फिर से दोबारा से उसको देखें। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं कि पहले एक त्रिभुज था, फिर उसमें एक और ऐड हो गया। ठीक है, तो ऐसा चिन्ह है तो उसमें क्या हो जाएगा, नीचे से ऐड हो रहा है तो डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 11 देख लेते हैं। यहाँ पे हिस्टोग्राम HISTOGRAM है, और उसके बाद ये क्या हो गया, हिस्टोग्रा, यानी पहले का H हटा दिया और बाद का M हटा दिया। ठीक है, फिर ये ऐसा निकला, फिर इसमें से भी I हटा दिया शुरू में और लास्ट का A हटा दिया, तो तब ये STOGR निकला। अब इसके बाद क्या आएगा, तो इसके बाद इसमें क्या करेंगे, S भी हटा देंगे और R भी हटा देंगे, तो फिर B इसका राइट आंसर। मैंने यहाँ पे इसका सॉल्यूशन दे रखा, आप इसको भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, कि पहले मैं H और M रिमूव किया, फिर I और A रिमूव किया, फिर S और R रिमूव करेंगे, तो TOG इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। DHL PTX BFJ और नेक्स्ट क्या, तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर है वो है सी। अब NRV कैसे आया, तो मैंने इस यहाँ पे इसका सॉल्यूशन दे रखा है कि NRV कैसे आया, तो NRV ऐसा है, प्रत्येक में आप +12 +12 +12 करेंगे तो ये वाला आंसर राइट आंसर आएगा। ठीक है, मैंने आपको शुरू में बताया था कि जब आप मैथ कर रहे होते हैं तो A = 1 और Z = 26 होता है। ठीक है, और कई बार इसका उल्टा भी चलता है कि A = 26 और Z = 1 होता है। ठीक है, आप इन दोनों को ध्यान में रखेंगे, फिर आपके इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं वो बहुत आसानी से आपके सॉल्व होंगे। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 13 से 18 तक के लिए निर्देश देख लेते हैं। निम्नलिखित 4 पद दिए गए हैं, यहाँ पे आपको 4 पद ABCD 4 पद दिए हैं, इनमें से एक भिन्न है, आपको ऑड वाला छानना है। इसमें ऑड इन आउट वाले ये क्वेश्चन है, भिन्न पद को ज्ञात कीजिए। तो 13 वाला ही देख लेते हैं। गणित, त्रिकोणमिति, बीजगणित और ज्यामिति। तो आप ये देखिए, ये सब तीनों क्या हैं, ये गणित के पार्ट हैं। ठीक है, तो A इसका राइट आंसर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में आप पास 4 आकृतियां हैं, तो इसमें जो भिन्न है वो क्या है, A है। अब A क्यों है, इन तीनों में ABD में लाइन का प्रयोग हो रखा है और कोणों का प्रयोग हो रखा है। ठीक है, सिर्फ A ही है जिसमें लाइन और कोण का प्रयोग नहीं हो रखा। ये क्या है, ये वृत्त है।
क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए, गिटार, सरोद, वायलिन। अब ये तीनों देख लीजिए, ये तीनों क्या है, ये जो वाद्य यंत्र हैं इनमें तार लगे होते हैं, इनमें तारों के माध्यम से ध्वनि आती है, सिर्फ तबला ही है जिस पे थाप देनी होती है। ठीक, आप नोट भी करते रहेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं, STRONPIHJLKM। तो इसमें देखिए आप, के बाद क्या आता है, L और फिर M, H के बाद आता I और I के बाद J, N के बाद आता है O और O के बाद आता है P। सिर्फ इसी में है, ये वाला पैटर्न नहीं हो रहा है। ठीक है, तो A इसका राइट आंसर है। ठीक है, आप जो मैं बता रहा हूँ इसको भी आप ड्राइंग बना सकते हैं, अपनी कॉपी में नोट कर रहे हैं इसको भी। क्वेश्चन नंबर 17 देखें स्टूडेंट, से पहले हम क्वेश्चन नंबर 17 देखें। अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 17 देख लेते हैं। हमारे पास 4 ऑप्शन है, 18, 27, 35 और 54। तो इसमें जो ऑड है वो क्या है, 35। अब 35 कैसे है, यहाँ पे देख लीजिए आप, 35 कैसे है। जो भी विकल्प दे रखे हैं आपने सॉल्यूशन देख लिया होगा। मैं एक बार क्वेश्चन में ले चलता हूँ आपको कि जो भी विकल्प दे रखे हैं, चाहे 18 है तो 18 को आप 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें क्या है, इन दोनों संख्या 8 और 1 को ऐड करेंगे तो 9, 2 और 7 को ऐड करेंगे तो 9, 5 और 4 को ऐड करेंगे तो 9, लेकिन 3 और 5 को ऐड कर रहे हैं तो 8 आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, ये गलत है, समझे। 3 और 5 सबको, जब सबका 9 आ रहा है तो इसका भी 9 आना चाहिए था, तो इसका जो आंसर आ रहा है 8 आ रहा है। एक तो ये तरीका है इसको सॉल्व करने का। दूसरा देखिए आप, इसमें भी 9 से डिवाइड होता है। यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है कि ये भी 9 से डिवाइड होता है, ये भी 9 से, ये भी 9 से। एक 35 भी है जो 9 से पूर्ण रूप से डिवाइड नहीं होता है, तो सी इसका राइट आंसर है। इस क्वेश्चन को आप भी 2 तरीके से कर सकते थे। चलिए, अगर इसी प्रकार के आते हैं आप, ऐसे क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, 396 462 179 671। अब इसमें क्या है, इसमें देखिए आप, ए वाला ही देख लेते हैं हम। 3 + 6 = 9, यानी जो बीच की संख्या है वो आगे और पीछे की जो संख्या है उनका योग है। यहाँ पे 6 है, 4 + 2 6, 1 यहाँ पे सही नहीं हो रहा, यानी सी इसका राइट आंसर है। 6 + 1 7, तो सी इसका क्या हो रहा है, राइट आंसर हो रहा है। एक सी है कि जिसमें ये पैटर्न सही नहीं बैठा। मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन भी दे रखा, आप देख लीजिए कि 3 + 6 9, 4 + 2 6, 6 + 1 7, और सिर्फ इसमें ही नहीं बैठा, तो ये ऑड है, तो इसलिए ये राइट आंसर है। ठीक है, हो सकता है आपके पास संख्याएं दूसरी आएँ, लेकिन पैटर्न इस प्रकार के आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। दिए गए वेन डायग्राम में विभिन्न क्षेत्र उन विद्यार्थियों की संख्या को प्रदर्शित करता है जो विभिन्न खेल खेलते हैं। कितने विद्यार्थी केवल एक ही खेल खेल रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, इस वाले गोले वाले हॉकी खेल रहे हैं, इस वाले गोले की क्रिकेट खेल रहे हैं, और इस वाले के फुटबॉल खेल रहे हैं, और जो बीच में है ये जो जिसमें डबल डबल बन रखे हैं, ये सब क्या कर रहे हैं, 2 गेम खेल रहे हैं। तो हमसे पूछा गया है कि कितने विद्यार्थी केवल एक ही खेल खेलते हैं, तो कौन कौन से खेल रहे हैं। ये 21 भी सिर्फ हॉकी खेल रहे हैं, ये 19 सिर्फ क्रिकेट खेल रहे हैं, और ये 13 सिर्फ फुटबॉल खेल रहे हैं। तो इन तीनों को ऐड करेंगे आप, तो 19 का जो राइट आंसर आएगा वो आएगा डी। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, 21 + 19 और +31, तो कितना है, 53 इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20, और थोड़ा से ट्रिकी क्वेश्चन था, इजी था लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी था। एक नगर में 65% लोग, यानी 65% लोग दूरदर्शन देखते हैं। कितने % लोग देख रहे हैं, 65% लोग दूरदर्शन देखते हैं, दूरदर्शन पर समाचार देखते हैं। 40% समाचार पत्र पढ़ रहे हैं, 40% क्या कर रहे हैं, समाचार पत्र पढ़ रहे हैं। यानी टोटल कितने पढ़ रहे हैं, 105। अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो 105 हो गए हैं। तथा 25% ऐसे हैं जो समाचार पत्र भी पढ़ते हैं और टीवी भी देखते हैं, यानी वो दोनों देख रहे हैं। तो इसमें से इसको माइनस कर दो। ठीक है, तो कितना रहा, 80। ठीक है, 80 रहा।
इस 80 को आप अभी ध्यान में रखेंगे, मैं आगे बताऊंगा इसको। तब ऐसे लोगों का प्रतिशत क्या है जो न तो दूरदर्शन पर समाचार देखते हैं और न ही समाचार पढ़ते हैं। अब टोटल हम जो परसेंटेज निकालते हैं वो किस में से निकालते हैं? 100 में से। ठीक है, तो आपने देखा कि 100 में से क्या हो रहा है, 65% तो लोग पढ़ रहे हैं, दूरदर्शन पे समाचार देख रहे हैं 65, और 40% पढ़ रहे हैं समाचार पत्र, और 20% ऐसे हैं, 25% ऐसे हैं जो दोनों काम कर रहे हैं। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 100 माइनस 65 प्लस 40 माइनस 25 तो आएगा 80। तो इसका आंसर आया 20% ऐसे हैं जो न तो दूरदर्शन पे समाचार देख रहे हैं और न जो समाचार पत्र पढ़ रहे हैं। तो 20 का डी राइट आंसर आया। ठीक है, ये थोड़ी सी ट्रिक थी। बाकी मैंने कंप्लीट जो सॉल्यूशन दे रखा है वो यहाँ पे दे ही रखा है, आप इस सॉल्यूशन को भी अच्छे से नोट करें। जो प्रश्नानुसार है कि दूरदर्शन के जो समाचार पत्र देखते हैं 65, समाचार पत्र देख रहे हैं 40, समाचार पत्र और दूरदर्शन दोनों देख रहे हैं तो 25। जो कुछ नहीं पढ़ते और देखते हैं तो हमको वही निकालने हैं। तो 100 माइनस 65 प्लस 40 माइनस 25, 105 माइनस 25 तो 80। तो ये इस प्रकार से 20% राइट आंसर आए। तो आप इसको भी नोट करेंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, कौन सा वेन डायग्राम माताओं, शिक्षकों एवं महिलाओं के बीच संबंधों को अच्छी तरह से दर्शाता है? तो सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, 21 का जो राइट आंसर है वो है सी। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं, फिर से वेन डायग्राम वाला। ये दिए गए वेन आरेख में आयत क्रिकेटरों को दिखाता है। ये क्रिकेटरों को दर्शा रहा है। वर्ग ऐसे लोगों को दर्शा जो शाकाहारी है, वर्ग शाकाहारियों को दिखा रहा है, और वृत्त उन लोगों को दिखा रहा है जो बाएं हाथ के हैं, यानी जो बाएं हाथ से खेलते हैं, ये दिखा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा अंक बाएं हाथ के क्रिकेटरों को दर्शाता है जो मांसाहारी हैं, यानी जो इस वर्ग के अंदर नहीं है, बाएं हाथ से खेलते हैं लेकिन वर्ग के अंदर नहीं है और साथ में वो क्रिकेटर भी हैं। तो एक ही संख्या यहाँ पे रह पा रही है। तो 12 इसका राइट आंसर होगा। 22 का जो राइट आंसर है वो है ए 12। ठीक है, आप इस प्रकार के जो वेन डायग्राम वाले आते हैं इनको बड़ी ध्यान से देखें तो सरल आंसर होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। रीता बिंदु ए से, रीता क्या कर रही है, बिंदु ए से 16 किलोमीटर की यात्रा कर रही है। कहाँ की ओर? पश्चिम की ओर वो यात्रा कर रही है। तो यहाँ माना बात ये उत्तर है, तो वो यहाँ पे से बिंदु ए ये है और यहाँ से वो क्या कर रही है, 16 किलोमीटर की उन्होंने यात्रा कर ली है। कितने किलोमीटर की? 16 किलोमीटर की उन्होंने यात्रा कर ली। फिर वो दाएं मुड़कर, तत्पश्चात फिर वो दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर की यात्रा करती है। फिर वो 6 किलोमीटर की उन्होंने यात्रा कर ली है। उसके पश्चात फिर वो दाएं मुड़कर 8 किलोमीटर की फिर से वो यात्रा करती हैं और अंततः वो फिर से दाएं मुड़ती हैं और 12 किलोमीटर की वो यात्रा करती हैं। ठीक है, और उसके बाद वो बिंदु बी पे पहुंच रही है। ये ए था, यहाँ से वो पहले इधर गई 16 किलोमीटर, फिर 6 किलोमीटर, फिर 8 किलोमीटर और फिर 12 किलोमीटर उन्होंने यात्रा कर ली। अब ए से बी की दूरी कितनी है, यानी ये ए बिंदु है और ये बी बिंदु है, तो इनके बीच की दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? तो स्टूडेंट इसमें आपको, अगर आपको याद होगा तो आपको पाइथागोरस की प्रमेय याद होगी, जिसमें था कि जो कर्ण पे बना हुआ वर्ग है, जो ये कर्ण पे बना हुआ वर्ग है वो दोनों भुजाओं यानी लंब का वर्ग धन आधार के वर्ग के बराबर होगा। तो यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे वो 8 किलोमीटर चल रही हैं और ये 16 किलोमीटर है। वैसे मैंने इसका फिगर बना रखा है, आप इसको भी देखेंगे, लेकिन इसमें आप थोड़ी सी इस जो ये 4 किलोमीटर है इसको आप 8 किलोमीटर मानेंगे। ठीक है, इसको आप 8 किलोमीटर मानेंगे। ये बाई मिस्टेक 4 हो गया है, इसको आप 8 मानेंगे। ठीक है, तो जो ये 8 किलोमीटर है, क्योंकि देखो ना अब ये 16 किलोमीटर का जो रास्ता है उन्होंने तय किया और वापस में वो सिर्फ 8 किलोमीटर आए, तो यहाँ पे ये 8 किलोमीटर होना चाहिए था। ये बाई मिस्टेक लिख दिया मैंने, तो आप इसको 8 मानेंगे। तो इसमें मैं आपको बता रहा था कि पाइथागोरस में क्या होता है, आपको इसकी दूरी निकालनी। तो इसमें है कि जो लंब पे बना हुआ वर्ग, तो 8 का वर्ग 64 और धन आधार पे बना हुआ का वर्ग, तो ये हुआ 6, तो 6 छके 36। तो इन दोनों का वर्ग क्या हुआ, इन दोनों का योग होता है कर्ण, तो ये आया 100। अब 100 को आप अंडर रूट करेंगे तो ये क्या आएगा 10। तो इसलिए 10 इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। समझ गए, ये इस प्रकार से था। बाकी आपको थोड़े से लंबा खींचने के लिए उन्होंने इस प्रकार से कर रखा था। तो 23 का जो राइट आंसर होगा 10 होगा।
अब आपको पता लग गया होगा कि 10 राइट आंसर कैसे आया, इसमें पाइथागोरस की प्रमेय लगेगी। ठीक है, अगर नहीं समझ में आए तो एक बार आप वीडियो को पॉज करें और फिर देखें कि आप कैसे पाइथागोरस की प्रमेय क्या है और फिर ये सवाल आपका कैसे निकलेगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। एक आदमी सिर नीचे और पैर ऊपर करके योग कर रहा है। उसका मुख पश्चिम दिशा की ओर है। उसका बायां हाथ किस दिशा की ओर होगा? अगर उसका सर ऊपर रहता, जैसे सामान्य खड़ा रहता है, तो उसका जब बायां हाथ रहता तो वो किस तरफ रहता? अगर वो पश्चिम दिशा की ओर मोड़ रखा है तो बायां हाथ उसका दक्षिण की ओर होता है, चूंकि वो पश्चिम की ओर है। अगर पूरब की ओर उसका मुंह रहता, अगर वो सीधे खड़ा है तो पूरब की ओर उसका बाएं हाथ की तरफ उसका उत्तर होता है, चूंकि वो पश्चिम दिशा की ओर है तो उसका बाएं तरफ उसका क्या होगा? दक्षिण होगा। लेकिन चूंकि उसका सर नीचे है, उसका सर क्या है? नीचे है, तो अब उसका बायां हाथ किस तरह दिशा की ओर होगा? तो उसका बायां हाथ होगा उत्तर दिशा की ओर। तो ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर हम 25 देख लेते हैं। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है, यानी उसका मुंह कैसा है? दक्षिण की ओर है। वह फिर 135 डिग्री वामावर्त घूमता है, यानी वो यहाँ पे था और फिर वो 135 डिग्री वामावर्त घूमा और फिर वो 180 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है। अब उसका मुंह किस दिशा की ओर होगा? पहले वो ऐसे था, फिर वो ऐसे घुमा, फिर ऐसे घुमा, तो अब उसका कैसे होगा? तो अब उसका मुंह ऐसे होगा, तो यहाँ उसका मुंह होगा, तो ये क्या होगा? बी दक्षिण पश्चिम की ओर। तो मैंने यहाँ पे इसका फिगर भी बना रखा है, आप इसको भी देख सकते हैं कि पहले वो यहाँ पे था दक्षिण ओर, फिर वो 135 डिग्री इधर और 180 डिग्री इधर। ठीक है, जब 135 डिग्री मुड़ा हो तो वो उत्तर पूर्व की ओर मुड़ा और फिर वहाँ से वो फिर से 180 डिग्री घुमा, तो अब उसका मुंह दक्षिण पश्चिम की ओर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से 25 क्वेश्चन का जो राइट आंसर है उसको भी आप डायग्राम बना के नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है। 6 विद्यालय ABCDE तथा F निम्नवत प्रकार से स्थित हैं। D के पूर्व में A 1 किलोमीटर की दूरी पर F है। F के दक्षिण में 2 किलोमीटर की दूरी पे C है। D के दक्षिण में 1 किलोमीटर की दूरी पे E है। C के पश्चिम में 1 किलोमीटर दूरी पे A है। E के पश्चिम में 2 किलोमीटर की दूरी पे B है। कौन सा विद्यालय एक सीध में होंगे? यानी कौन से विद्यालय एक सीध में होंगे? तो एक सीध में होंगे, तो 26 का जो राइट आंसर है वो है डी। अब डी कैसा आया यहाँ पे देख लीजिए आप, मैंने इसका सॉल्यूशन दे रखा है, आप ये देख लीजिए कि डी से 1 किलोमीटर पूरब की में है एफ, उससे 2 किलोमीटर पे है सी, सी से 1 किलोमीटर पे है ए। ठीक है, डी से 1 किलोमीटर दूरी पे है ई और ई से 1 किलोमीटर दूरी पे है बी। तो कौन से विद्यालय एक सीध में होंगे? तो AED एक सीध में होंगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से क्वेश्चन देख लीजिए और फिर इस सॉल्यूशन को भी देख लीजिए आप, और कॉपी में डायग्राम अवश्य बनाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। यदि एक सांकेतिक भाषा में SUN का कोड RTTVMO हो तो उसी सांकेतिक भाषा में JUG का कोड क्या होगा? तो 27 का राइट आंसर है ए। अब कैसे होगा ये देख लीजिए, यहाँ पे ये सॉल्यूशन है। ठीक है, सन कैसे निकला? एस से पहले आर और बाद में टी, यू से पहले टी और बाद में वी, एन से पहले एम और बाद में ओ। तो जग से पहले क्या होगा? आई, जे से पहले आई और जे के बाद के, यू से पहले टी और यू के बाद वी, जी से पहले एफ और बाद में एच। तो ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नोट भी करते रहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 28 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, RED को 467 कोड दिया जाता है। GREN यानी ग्रीन को 34668 कोड दिया जाता है। ब्राउन को 14298 का कोड दिया जाता है। तो ROBBER रॉबर को कैसे कोड दिया जाएगा? तो 28 का जो राइट आंसर वो है डी। अब कैसे दिया जाएगा? मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन दे रखा है। ठीक है, हमारे पास प्रश्न था कि RED को क्या दिया? 467 दिया, तो R को, और यहाँ भी R को 4 दे रहे हैं, तो यहाँ भी R को 4 दे रहे हैं, तो हम मान लेते हैं कि R = 4। डबल E को 6 दे रहे हैं, यहाँ भी डबल E को 6 दे रहे हैं। ठीक है, तो बस इसी रूल को यहाँ, और ब्राउन को
ये दे रहे हैं, तो उसी रूल के हिसाब से रॉबर को हम 421164 देंगे। ठीक है, तो मैं समझता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, कूट भाषा में अमेरिका को RAIMCEA लिखा जाता है, तो ब्रिटेन को TBARIRIIN लिखा जाता है, तो इंडिया को क्या लिखा जाएगा? तो 29 का जो राइट आंसर है वो है बी, DIINA। अब कैसे लिखा जा रहा है मैंने यहाँ पे बता रखा है आपको कि कैसे हो रहा है। यहाँ पे देख लिए आप, अमेरिका लिखा है तो आर सबसे पहले लिया है, तो यहाँ पे मैंने बता दिया है कि पहले क्या लिख रहे हैं, पहले सेंटर का वर्ड ले रहे हैं। पहले बी लिया, उसको वहाँ सेंटर में रखा, फिर फर्स्ट वर्ड को फिर पहले सेंटर वर्ड और फिर ये फर्स्ट वर्ड ले रहे हैं। ठीक है, फिर सेंटर वर्ड के बाद का, फिर फर्स्ट वर्ड के बाद का, फिर सेंटर वर्ड के दूसरा वाला, और फिर ये वाला, फिर ये वाला, और फिर ये वाला। वैसे ये वाला आप इसी को लागू करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 30 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, एक निश्चित कोड भाषा में मंथ ऑफ मे को टिक पिक सोप के रूप में लिखा जाता है, रेन इज मॉर्निंग को टॉक बिप डिप के रूप में लिखा जाता है, और ब्यूटीफुल मे मॉर्निंग को टिप फिट टॉक के रूप में लिखा जाता है। तो निम्नलिखित में से फिट के लिए कौन सा प्रयुक्त होगा? तो डी इसका राइट आंसर है। अब कैसे होगा, ये सॉल्यूशन है। ठीक है, मंथ ऑफ मे को ये टिप आ रहा है, अब यही क्यों लिया हमने? यहाँ पे देखिए 2 में ये आ रहा है, ब्यूटीफुल मे मॉर्निंग के लिए भी ये आया, ये शब्द आया। ठीक है, तो इसके लिए लिया। मॉर्निंग में यहाँ भी टॉक आया तो यहाँ भी आया। अब फिट के लिए यहाँ भी कहीं नहीं दिख रहा है, कोई भी शब्द नहीं है, फिट नया सा शब्द है, तो ब्यूटीफुल के लिए फिट आएगा। ठीक है, तो 30 का ये राइट आंसर है। ओके स्टूडेंट, अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन इस समय आपकी स्क्रीन पे विजिबल है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट आप क्वेश्चन को अवश्य नोट करें। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 31 देख लेते हैं। एक स्त्री की ओर संकेत करते हुए दिवाकर ने कहा कि उसकी माँ का एकमात्र नाती मेरा पुत्र है। वह स्त्री दिवाकर से किस प्रकार संबंधित है? तो इसका अगर आप देखेंगे तो इसके दोनों आंसर आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन हमने बहुत अच्छे से देखा तो उसके बाद बी इसका हमारे हिसाब से राइट आंसर है। तो कैसे है, यहाँ पे मैंने फिगर बना रखा है। ठीक है, तो इस हिसाब से वो क्या है, उसका राइट आंसर आया। तो ये आपने फिगर है, आप इसको भी देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, नेहा ज्योति की माँ है, ज्योति नवीन की बहन है और सुमन नवीन की पुत्री है। तो सुमन ज्योति से किस प्रकार है? तो आप यहाँ पे देखें कि ज्योति नवीन की बहन है, ये दोनों आपस में भाई बहन है, और सुमन क्या है, नवीन की पुत्री है, और सुमन की ज्योति से क्या है, तो जो बहन की या भाई की बेटी होती है तो वो क्या होती है, वो भतीजी होती है। भतीजी अगर बेटा है तो भतीजा, तो सी इसका राइट आंसर है। मैंने यहाँ पे डायग्राम बना के भी आपको दिखा रखा है कि नेहा और ज्योति और नवीन क्या हैं, दोनों भाई बहन हैं। नवीन की पुत्री का नाम सुमन है, तो सुमन और ज्योति में क्या रिलेशन होगा? ठीक है, तो वो उनकी भतीजी होंगी। ठीक है, तो 32 का जो राइट आंसर है वो आपने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित का सावधानी पूर्वक अध्ययन कर उस पर आधारित प्रश्न का उत्तर दीजिए। यदि a + b का अर्थ a b की पुत्री है, a × b का अर्थ या स्टार b का अर्थ a b का पुत्र है, a - b का अर्थ है a b की पत्नी है, तो p * q या × q - s के लिए सही विकल्प क्या है? तो हमको सिर्फ ये 2 देखने हैं। ठीक है, समझ गए? तो ये क्या होगा, पी क्यू का क्या होगा? तो पी क्यू का पुत्र है और एस क्यू में क्या है, क्यू एस की पत्नी है। ठीक है, तो 33 का जो राइट आंसर है वो है बी, ये है कि एस पी का पिता है। अब कैसे है, यहाँ पे आप देख लीजिए, मैंने सॉल्यूशन बना रखा है। ठीक है, कि ये वाला चिन्ह क्या आ रहा है, पुत्री के लिए आ रहा है, ये वाला चिन्ह पुत्र के लिए आ रहा है, और ये वाला चिन्ह पत्नी के लिए आ रहा है। तो चूंकि पी क्यू स्टार है तो पी क्यू का पुत्र है और क्यू एस की पत्नी है, तो इसके बीच में इस प्रकार का रिलेशन होगा। ठीक है, आप इसको भी नोट करेंगे और क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 34, राम ने एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक महिला से कहा
कि उसकी माँ तुम्हारे पिता की इकलौती बेटी है, वह महिला उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था। तो 34 का जो राइट आंसर है वो है सी, वो उसकी मदर होंगी, माँ होंगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, यदि दी गई संख्या, ये जो संख्या दी है कि अंकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अंकों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा, यानी कितने जो शब्द हैं या अंक हैं सॉरी, तो उनका स्थान चेंज नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पे इसका सॉल्यूशन दे रखा है, आप इसको देख सकते हैं। पहले मैं 35 का आपको राइट आंसर बता देता हूँ। 35 का जो राइट आंसर है वो है सी, 3 अंक। अब 3 कौन कौन से हैं यहाँ पे दे रखा है कि ये जो संख्या थी इसको अगर आपने आरोही क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में लगाया तो 1 2 3 4 करके 9 तक आएगा। अब यहाँ पे देखिए 2 पहले भी दूसरे नंबर पे था, अब भी दूसरे नंबर पे है। 4 पहले वहीं था, अब भी वहीं है। 8 पहले वहीं था, अभी भी वहीं है। 8 पहले भी लास्ट से दूसरा था, अब भी दूसरा ही है। तो ये 3 स्थान हैं, ये 3 अंक हैं जिनका स्थान अपरिवर्तित रहा, इनका कोई भी चेंजमेंट इनमें नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 36, अंकों की दी गई श्रृंखला में ऐसे कितने सात हैं जो 6 से ठीक पहले आते हैं किंतु 4 के ठीक बाद नहीं आते। यानी 76 आपको देख लो कि 7 के ठीक बाद 6 आता है। ठीक है, तो 76 कितने हैं, तो आप देखो एक जगह पे ये 76 है और एक और जगह है ये 76 है, तो 2 इसका राइट आंसर है। सिर्फ 2 ही तो हैं, 20 का राइट आंसर। आपको इसको इस प्रकार से देखना है। अब 37 और 38 आप स्वयं करेंगे। ठीक है, मैं सिर्फ आपको आंसर बता दूंगा, आप डायग्राम स्वयं बनाएंगे इनका। निम्नलिखित श्रृंखला को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उनका उत्तर दें। ये संख्या है, इसको आप ध्यान से देखेंगे। 37 वाला, यदि प्रत्येक एकांतर शब्द अंक हटा दिया जाए तो हटाने की प्रक्रिया में ई से आरंभ होती है। ई से आरंभ होती है तो कौन सा अक्षर अंक बाएं छोर से 10वें अक्षर अंक के बाएं ओर से दूसरा होगा। तो 37 का 37 का जो राइट आंसर है वो है ए। ठीक है, इसको आप स्वयं करेंगे, आसानी प्रश्न है। 38 है, यदि एम से एल तक के सभी अक्षरों संख्याओं को उल्टे क्रम में लिखा जाए और अन्य अक्षरों संख्याओं को अपरिवर्तित रखा जाए तो दाएं ओर से 17वें अक्षर के दाएं से तीसरा अक्षर कौन सा होगा। तो 38 का जो राइट आंसर है वो है सी। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में पूछेंगे। अगर जो मैंने आपको आंसर बताया अगर वो सही है तो कमेंट में यस करके लिखेंगे। ठीक है, तो मैं समझूंगा कि आपको ये प्रश्न आ गए हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं। 60 बच्चों की एक कक्षा में लड़कियां लड़कों की से दुगनी है। ठीक है, लड़कियां लड़कों से दुगनी है। टोटल बच्चे कितने, 60। तो लड़के हो सकते हैं 20 और लड़कियां होंगी दुगनी, तो यानी 40 और टोटल 60। ठीक है, तो ये ट्रिक्स है। हालांकि मैंने इसका सॉल्यूशन दे रखा है, लेकिन आप इसको इस प्रकार से, चूँकि वहाँ इतना लंबा तो करेंगे नहीं, जैसे मैं शुरू में बताया कि 1 मिनट है टोटल, तो ये है। ठीक है, और उसके बाद बता रहे हैं कि करीम ऊपर से 17वें स्थान पे है। तो यदि करीम 9 लड़कियों से आगे है तो कितने लड़कों के बाद है। तो 17, 9, तो वो सी इसका राइट आंसर है। तो सी राइट आंसर कैसे आया, तो यहाँ पे मैंने कंप्लीट सॉल्यूशन इसका दे रखा है। ठीक है, आप इसको पूरी प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो आपको 12 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपने समझ लिया है। क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं। यदि निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कौन सा शब्द दूसरे स्थान पर आएगा। पहले स्थान पर नहीं पूछा गया है, दूसरे स्थान पर आएगा। ठीक है, आपको ये शब्द दे रखे हैं, इनमें बताना है कि दूसरे स्थान पे कौन सा आएगा। तो 20 का राइट आंसर है। ये किसके स्थान पे आएगा, दूसरे। पहले स्थान पे कौन आएगा, पहले स्थान पे डी आएगा। ठीक है, अब पहले स्थान पे डी क्यों आया, दूसरे स्थान पे बी क्यों आया, तो आप ये कमेंट में बताएंगे। ठीक है, नहीं समझ में आया तो आप पूछेंगे, मैं वहाँ भी आपको बताऊँगा। आपका निकलना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अगर कोई प्रश्न नहीं आता तो आप बेहिचक पूछिए। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। मैं वहाँ भी बहुत सारे क्वेश्चन पोस्ट करता रहता हूँ। आप उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से भी हम मुझसे जुड़ सकते हैं। आप बाकी जो फेसबुक और इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं, मैं उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। आप मुझसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, DM कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर
41 से लेकर 43 तक हम निर्देश पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। 5 बच्चे हैं, 5 लड़के फोटो खिंचाने के लिए उत्तर की ओर मुड़ रहे हैं। माना ये उत्तर है, ठीक है, उत्तर की ओर तरफ मुंह करके बेंच पर बैठे हैं। सब उत्तर की ओर मुड़े हैं, बेंच पे बैठे हैं। सचिन राम के बाईं ओर और रॉबिन के दाईं ओर है। मोंटी राम के दाईं ओर और मोंटी रोमी राम और मोंटी के बीच में है। तो बाएं से दूसरे स्थान पे कौन है? तो सबसे पहले आपको ये देख लेना है कि ये कैसे बैठे हैं। तो ये इस प्रकार से बैठे हैं। सबसे इधर से रॉबिन, फिर सचिन, फिर राम, फिर रोमी और फिर मोंटी। इस प्रकार से ये बैठे हैं, प्रश्नानुसार इस प्रकार से बैठे हैं। तो 41 का जो राइट आंसर है वो है डी। दूसरे स्थान पे कौन सा है? तो सचिन है दूसरे स्थान पे। पहले स्थान पे रॉबिन है, दूसरे स्थान पे सचिन, तीसरे पे राम, चौथे पे रोमी और पांचवें पे मोंटी। आप प्रश्न भी देख सकते हैं, ठीक है। इस प्रश्न को यहाँ से यहाँ तक पढ़िए। क्या ये इसी प्रकार से बैठे हैं? अगर ये सही है तो दूसरे स्थान पे कौन है? सचिन है, ठीक है। बाकी के क्वेश्चन भी देख लेते हैं। 42 का राइट, अब तो आपके लिए आसान हो गया। दाहिने से दूसरा कौन है? तो 42 का राइट आंसर सी रोमी था। आप फिर से ऊपर जाके वीडियो को फिर से पॉज करके या पीछे जाके आप देख सकते हैं। 43 में मध्य में कौन है? सबसे बीच में कौन बैठा है? तो 43 का राइट आंसर बी राम बैठा है, ठीक है। इस प्रकार के जब भी प्रश्न आए तो आप सबसे पहले उनको सीरियल से लगा लें। फिर आपके लिए दो, क्योंकि उसमें 2 या 3 क्वेश्चन बनने होते हैं, ठीक है, और आपका समय बच रहा होता है। तो इसका सी और इसका बी राइट आंसर है। क्या मध्य में राम है? तो एक बार देख लेते हैं हम। बिल्कुल मध्य में राम है, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 44 से 53 तक के लिए आपको निर्देश हैं, ठीक है। 10 क्वेश्चन के लिए आपके लिए निर्देश ना, आप ध्यान से देखेंगे इनको। निम्नलिखित संख्याओं, अक्षरों, आकृतियों के परस्पर संबंधों को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और ज्ञात करें कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या, अक्षर, आकृति आएगी। ये देख लीजिए, यहाँ पे प्रश्नवाचक है, यहाँ पे कौन सी आकृति आएगी। थोड़ी सी मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। अभी देखिए यहाँ पे 49 है, 16 है, 81 है, तो यहाँ पे 20 आया। अब ये कैसे आया? तो यहाँ पे मैंने वैसे सॉल्यूशन दे रखा है, आप इसको भी देख सकते हैं। 49 किसका वर्ग होता है? 7 का वर्ग होता है, ठीक है। 16 किसका वर्ग होता है? 4 का वर्ग होता है। 81 किसका वर्ग होता है? 9 का वर्ग होता है। अब आप इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 20, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे 20 आया, ठीक है। समझ गए ना? पहला वाला आप समझ गए हैं। अब लास्ट वाला देख लीजिए। 81 का स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आएगा? 9। 36 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 6 और 9 का स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आया? 3, ठीक है। टोटल हुए 18, ठीक है। तो वैसे ही आप क्या करेंगे? वैसे ही इसको भी आप सॉल्व करेंगे। 64 का 8, 121 का 11 और 25 का क्या आया? 5। तो अब देख लीजिए आप कि 44 का जो राइट आंसर होगा, अब तो आपके लिए बहुत आसान हो गया। 44 का राइट आंसर ये है 24, ठीक है। मैंने सॉल्यूशन भी दे रखा, आप इसको भी नोट कर लें, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए ना आप कि 24 कैसे आया। तो इसमें इस प्रकार के रिलेशन थे। आप ऐसे क्वेश्चन प्रत्येक साल आते हैं, आप इनको ध्यान में रखें। हो सकता है यहाँ पे 49 की जगह 64 हो, ठीक है, 16 की जगह कुछ और हो, लेकिन इस प्रकार के पैटर्न वाले क्वेश्चन आते ही आते हैं। आप ध्यान से देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं। यहाँ पे पहले वाला जो अभी हमने देखा 44 वाला, वो रूल भी अप्लाई नहीं होगा, यहाँ पे कुछ और अप्लाई होगा। कैसे? 5 का देखेंगे, 5 का हम स्क्वायर करेंगे तो क्या आया? 25। 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 और 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1। अब इसको जोड़ेंगे आप तो कितना आ रहा है? ये आ रहा है कि 4 और 6 10 और 16 का 6 और 3 और 2 5 और 1 6, यानी 66 आया, ठीक है। 66 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 आ रहा है। वही रूल यहाँ पे अप्लाई हो रहा है तो वही रूल यहाँ पे अप्लाई होगा। तो 45 का जो राइट आंसर है वो है ए, 198 आएगा। यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन दे रखा है, आप इसको नोट कर लें, ठीक है।
कि पहले 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, तो 66 आया, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया 132 आया, 132 आया। तो वैसे 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4, 7 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, तो 72 आया। 72 को 2 से मल्टीप्लाई किया, सॉरी 78 आया, 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 156 आया, 156 आया। ठीक है, तो वैसे ही 198 यहाँ पे राइट आंसर आएगा। ठीक है, तो ये भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आई होप कि आपने समझ लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, 2, 3, 4, 5, 5, 7, 9 और यहाँ पे क्या आपको ये बताना है। इसमें देखो, इसमें इस प्रकार से आप पैटर्न लो, ठीक है, फिर इस प्रकार से लो। तो 2 का 5 कैसा आया, यहाँ पे मैंने बता भी रखा है कि 2 मल्टीप्लाई बाई 2 + 1 = 5 आया। ठीक है, 2 का 5 आ गया। अब 3 का 7 कैसा आएगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 + 1 7। ठीक है, 4 का 9 कैसा आया, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 2 + 1 तो 9 आया। तो 5 का क्या आएगा, 11 आएगा। 5 मल्टीप्लाई बाई 2 + 1 तो 11 इसका राइट आंसर आएगा। इसमें ये वाला लॉजिक लगेगा। ये सॉल्यूशन है, इसको भी आप नोट करेंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं। इसमें कैसा लॉजिक लग रहा है। यहाँ पे 4, 0 और 7 और 343। अब ये तो बड़ा उटपटांग लॉजिक है। इसमें जो शुरू वाले हमने क्वेश्चन देखे उनका तो कुछ लग ही नहीं रहा है। तो इसमें देखिए आप 4 + 0, तो 4 में कुछ नहीं जोड़ा तो 4 ही रहा, और फिर +3 तो टोटल आंसर आया 7, यानी 4 + 0 + 3 = 7। अब लेकिन ये इसका 7 का इससे क्या रिलेशन है, तो आप देखेंगे 7 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7 तो कितना आएगा, 343। ये इसका राइट आंसर है। यहाँ पे अब इस वाले में ये लॉजिक लग रहा है 5 + 1 6 + 4 10, तो 10 की क्यू तो क्या होगा, 10 मल्टीप्लाई बाई 10 100 मल्टीप्लाई बाई 10 1000। तो ये राइट आंसर, ये लॉजिक लग रहा है। तो अब क्या होगा, 3 + 2 क्या होगा, 3 + 2 5 + 6 11। अब 11 मल्टीप्लाई बाई 11, 11 11 जा 121, 11 जा, ठीक है, यानी 11 का आपको क्यू निकालना है। तो ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन भी दे रखा है, आप इसको भी नोट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम 48 देख लेते हैं। 48 में है LX = 36। इसमें शुरू वाला लॉजिक यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है, A = 1 और Z = 26। तो L कितने पे आता है, 12 नंबर पे, और X आता है 24 नंबर पे। अब इन दोनों को जोड़ के 36 आ गया, A और E जोड़ के 6 आ गया, V और T जोड़ के 42 आ गया। तो F और M जोड़ के कितना आएगा, F और M जोड़ के D राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये देख लीजिए यहाँ पे ये सॉल्यूशन है, इसको भी आप नोट करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 49, ये इजी क्वेश्चन था। इसमें क्या है, एक ब्रिथ है, एक मल्टीप्लाई है, एक धन है। ठीक है, इसमें फिर से ब्रिथ है, मल्टीप्लाई है, सॉरी प्लस है और मल्टीप्लाई है, यानी एक जीरो का निशान, एक धन का निशान और एक गुणा का निशान। इसमें धन का निशान है, प्लस का है, जीरो भी है, लेकिन मल्टीप्लाई गायब है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई आएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसान प्रश्न था। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 वाला देखते हैं, और इसमें भी ये भी फिगर वाला है। तो 50 का जो राइट आंसर है वो है बी। अब देखिए बड़ी लाइन की साइड 1 0, फिर 2 0, फिर बड़ी लाइन की साइड 3 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे बड़ी लाइन की साइड ही 0 आएंगे। तो यहाँ पे 1 0 2 0, तो ये 3 0 आएंगे। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 51 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में देखिए यहाँ पे जो शुरू वाले वृत्त के निशान हैं वो ख़त्म हो जा रहे हैं लास्ट में। यहाँ पे प्लस का निशान था इसके अंदर, तो ये यहाँ पे ख़त्म हो गया। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे वाला यहाँ पे ख़त्म हो गया जो वाला, तो इसमें भी ये वाला ख़त्म हो जाएगा। तो बी इसका 51 का राइट आंसर बी होगा। ठीक है, 52 का देख लो आप।
यहाँ पे ए और सी यानी बी गायब है, सी और ई तो डी गायब, ई और जी एफ गायब, जी और आई एच गायब, आई और के जे गायब, के और एम तो एल गायब। और अब इसके बाद क्या आएगा, यहाँ पे एम के बाद आएगा एन और एन के बाद आएगा ओ। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से यहाँ पे सी आएगा। क्वेश्चन नंबर 53, इसमें देखिए शुरू में दो डंडियाँ हैं, क्रॉस के निशान है या मल्टीप्लाई जो भी माने आप, तो इसमें भी क्रॉस है, इसमें भी क्रॉस है, इसमें भी क्रॉस है। इसमें धन का निशान है, इसमें भी धन है, इसमें भी है, इसमें भी है। इसमें सिर्फ एक इसको माइनस माने या एक डंडी माने, माइनस तो खैर ऐसा होगा, अगर एक डंडी माने एक रेखा माने तो एक रेखा है, एक रेखा है, तो इसमें भी जो भी होगा उसमें एक रेखा ही होगी। लेकिन अब इसमें क्या हो सकती है, या तो ये हो सकता है और या तो सी हो सकता है, इन दोनों में ही एक रेखा है। चूंकि कोई भी दोबारा रिपीट नहीं हो रहा, एक त्रिभुज है, एक वृत्त है और एक आयत है। अब चूंकि त्रिभुज यहाँ आ गया, आयत यहाँ आ गया, तो वृत्त रहा, तो सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, इसमें ये लॉजिक लग रहा था। क्वेश्चन नंबर 54, पी गुणन को प्रदर्शित करता है। पी क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई, जेड कर रहा है ऐड, जी कर रहा है सब्सट्रैक्शन या ऋण, और वी कर रहा है डिवाइड को, भाग को प्रदर्शित कर। तो इसका समीकरण का मान क्या होगा, तो 54 का पहले मैं आपको राइट आंसर बता देता हूँ। 54 का जो राइट आंसर वो है सी 12। अब 12 कैसे आया, अब इसको आप पहले इसको चिन्ह रख दो। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हमने सारे जो मान हैं, ये जो जेड था, पी था, वी था, इसका मान रखा, तो इस प्रकार से आया। तो 12 इस प्रकार से ये आंसर बना। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया है। आप क्वेश्चन नंबर 55 तक पहुंच गए और अभी भी आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी आप शेयर करें। अब हम क्वेश्चन नंबर 55 देख लेते हैं। निम्नलिखित समीकरण में दो चिन्हों को आपस में बदलने की आवश्यकता है ताकि उसे सही किया जा सके। दिए गए विकल्पों में से सही चिन्हों का चयन कीजिए। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें ट्राई एंड एरर है, आपको प्रत्येक आजमाने होंगे, तब जाके आपका प्रश्न सही निकल पाएगा। तो 55 का मैं आपको आंसर बता देता हूँ। 55 का जो राइट आंसर है वो है सी। तब जाके ही अगर आप इसके इन चिन्हों को चेंज करेंगे तो तब जाके 6 राइट आंसर आएगा। मैंने सॉल्यूशन दे रखा है, मैंने पहले ही बताया कि आपको ट्राई एंड एरर वाला क्वेश्चन है, प्रत्येक विकल्प को आजमाना होगा, तब जाके 6 राइट आंसर आएगा। ठीक है, तो राइट आंसर इस प्रकार से आएगा। ऐसे आपने चेंज किए, फिर ऐसे, फिर जो बोडोमास वाला है उसको आप अप्लाई करेंगे तो 6 आपका लास्ट में राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 56 वाला देख लीजिए। स्टार का अर्थ ये हो गया, ठीक है, प्लस हो गया, इस प्रकार के का अंश भागा हो गया, ये सारे। अब इनको इसमें आपको ये क्या करना है, मान बदलना है। अब आप इसका मान रखेंगे तो फिर जो 56 है उसका जो राइट आंसर आएगा बी आएगा, 32 आएगा। अब 32 कैसे आया, यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन दे रखा है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, पहले इस प्रकार ये प्रश्न था, आपने उसको चेंज किया, इस प्रकार से मान रखा, फिर इसको सॉल्व किया आपने, तो लास्ट में 32 राइट आंसर आया। तो 56 का जो राइट आंसर है वो है 32, यानी बी वाला इसका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 57 देख लेते हैं। 57 है, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो इसमें 10 त्रिभुजों की संख्या है। आप वीडियो को पॉज करें और काउंट करें, या अपनी कॉपी में ये बनाएं, क्योंकि 2 क्वेश्चन या कभी 3 क्वेश्चन, कभी 2 क्वेश्चन तो इस प्रकार के आ ही रहे हैं। ठीक है, तो देखें कि क्या इसमें वाकई 10 हैं। तो आप कमेंट में मुझे बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 56 में जो त्रिभुजों की संख्या है या ट्राइंगलों की संख्या है 10 है या नहीं है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया डी इसका राइट आंसर है। अब 10 कैसे है ये आप देख के बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 58 है, दिए गए चित्र में कुल कितने वर्ग हैं। पहले वाले में आपको त्रिभुज बताने थे और दूसरे वर्ग में वर्ग बताने थे। आप काउंट करें तो इसमें 17 वर्ग है। ठीक है, 17 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59 है, दिए गए अक्षरों से संबंधित अंकों को इस प्रकार व्यवस्थित करें कि एक सार्थक शब्द बनाए जा सके। तो 59 का आप देखेंगे, अगर डी वाला अप्लाई करेंगे, ठीक है,
तो ये क्या बन जाएगा, ये ब्रांच शब्द बन जाएगा। ठीक है, बी देखिए, बी सबसे पहले 6 वाला लिया हमने, फिर 3 वाला लिया, आर फिर लिया हमने 5 वाला, ए फिर लिया हमने 2, एन और फिर लिया 4, सी और फिर एच। ठीक है, तो ये ब्रांच शब्द बन गया, तो डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, आपके पास भी एक प्रश्न ऐसा आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 60 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, दिए गए अक्षरों का प्रयोग करते हुए कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। ये शब्द आपको दे रखा है, इनमें से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है, तो इसमें से बी वाला नहीं बनाया जा सकता है। अब बी वाला क्यों नहीं बनाया जा सकता, आप इसमें देखिए, इसमें एस है, यहाँ पे देख रहे हैं आप, एस है। अब इसमें देखिए आप, एस कहीं नहीं है। ठीक है, आपको इस प्रकार के प्रश्न ऐसे ही देखने हैं कि इसमें कौन सी स्पेलिंग नहीं है, तो एस नहीं है, तो इसलिए जब एस है ही नहीं तो इससे कैसे बन सकता है, तो बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61, आई अक्षर से शुरू होने वाले कितने 3 अक्षर, ये ध्यान रखना कि आई से शुरू हो और कितने अक्षर हों, 3 अक्षर हों, अक्षर वाले शब्द किस शब्द से बनाना है आपको, PINK से, पिंक से बनाए जा सकते हैं। आपको प्रत्येक अक्षर को एक ही बार प्रयोग करना होगा और अक्षरों का क्रम आप बदल नहीं सकते। अब एक ही बार करना है, क्रम भी नहीं बदलना है, 3 अक्षर होने चाहिए और आई से शुरू होने चाहिए, तो ये क्या बनेगा, एक ही तो बनेगा, इंक। तो ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगर हम उससे शब्द बदल सकते थे, आगे पीछे कर सकते थे, तो फिर और देखा जा सकता था, या ये वाले जो बंधन नहीं होता है कि 3 अक्षर बनाने, तो तब भी ज़्यादा बन सकते थे, लेकिन इस प्रकार की कंडीशन में सिर्फ एक ही बन सकता है। ठीक है, ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 62 से लेकर 65 तक निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प दिए गए हैं। ये क्या है, दर्पण आकृति और जल प्रतिबिंब है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये 3 से 4 प्रश्न अक्सर आते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको देख लेना है कि अगर इस प्रकार का है, खड़ा है, तो ये दर्पण, और इस प्रकार लेटा है तो ये जल आकृति। समझ गए? तो 62 का देख लेते हैं हम। 62 का अगर इस प्रतिबिंब को हम अगर दर्पण में देखते हैं या मिरर में देखते हैं तो कैसा आएगा, तो 62 का जो राइट आंसर है वो है सी, इस प्रकार का दिखेगा, सी इसका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 देख लेते हैं। यहाँ पे कप की आकृति दे रखी और उसकी जल आकृति कैसे बनेगी। ठीक है, तो 63 का जो राइट आंसर है वो है सी। समझ गए? यहाँ पे पानी में कैसे दिखेगी, सबसे पहले ये वाली तली दिखेगी और फिर ये वाला हिस्सा नीचे को दिखेगा। आप इसको आजमा सकते हैं। आप अगर पानी के तालाब के बगल में खड़े हुए होंगे तो यहाँ पे आपका पाँव दिखेंगे सबसे नज़दीक और सर आपका बहुत नीचे दिखेगा। तो बस वही है, उसी चीज़ को आप यहाँ भी अप्लाई करेंगे। 64 का जो राइट आंसर है वो है सी। ठीक है, इसमें भी इसको भी आप देखेंगे तो इस प्रकार से आएगा। क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे तो 65 में अंक दे रखे हैं, तो ये अंक कैसे बनेंगे। अगर इसको आप पानी में देखेंगे तो कैसे बनेंगे, तो ये ऐसे बन रहे होंगे। ठीक है, तो ये प्रश्न में आपके पूरे हुए दर्पण व जल वाले। अब हम 66 से 67 सिर्फ 2 प्रश्नों के लिए दे रखे हैं। इसमें लिखा है कि जो निर्देश हैं, निम्नलिखित प्रश्नों में एक आकृति दी गई है जो कि किसी एक विकल्प में छिपी है। आपको जो हिडन फिगर है उसको आपको बताना है। तो हिडन फिगर मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। हाँ, अब ये देखिए कि ये वाला फिगर कहाँ पे, कि पहले ऐसा हो, फिर ऐसा हो, फिर ऐसा हो, फिर ऐसा हो, फिर ऐसा हो, तो इसमें है ये। यहाँ पे देखिए आप, इस पिछली ये वाली लाइन देखिए आप कि ये लाइन फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे है। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर है। और ए में भी यहाँ पे मैंने आपको बता दी, ये वाली लाइन आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर इस वाली लाइन पे देखेंगे तो आपको ये वाला फिगर मिल जाएगा। 66 का ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर जो 67 का राइट आंसर है वो है इस प्रकार की आकृति इसमें बनेगी। ठीक है, डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 68, दी गई आकृति का एक भाग किस विकल्प में समाहित है। यानी इसमें से देखना है आपको कौन सा भाग है, तो डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ और एक ये हुआ। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर है। इधर वाला आप देख सकते हैं, इसका ये वाला हिस्सा। ठीक है,
तो डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 68 भी आपने समझ लिया है। क्वेश्चन नंबर 69 देख लेते हैं। 3 व्यक्तियों की वर्तमान आयु 4:7:9 का अनुपात में, यानी 4:7:9 है। 8 वर्ष पूर्व उनकी आयु का योग 56 था, 56 था, तो उनकी वर्तमान आयु कितनी होगी? तो 69 का पहले मैं आपको राइट आंसर बता देता हूँ। तो उसका राइट आंसर होगा ये। अब कैसे निकला, डी कैसे राइट आंसर आया, तो यहाँ पे देख लीजिए आप, मैंने सॉल्यूशन दे रखा है, थोड़ा सा लंबा सा है। तो पहले आप क्या करेंगे, इसको यहाँ से और यहाँ तक नोट करेंगे, 80 तक, ठीक है, कि माना आयु का अनुपात को हम कैसे मान सकते हैं, 4x, 7x और 9x मानेंगे, ठीक है। 8 वर्ष पहले इस प्रकार से कर सकते हैं और तब जाके ये 80 राइट आंसर आया, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ, तो आप ये देख सकते हैं कि x इक्वल टू आ गया 4। अब पहले की आयु क्या है, पहले की यहाँ तक आपने, पहले वाले आंसर तक आपने कर लिया होगा। अब आप यहाँ से देखें, पहले की आयु, पहले आप x इक्वल टू निकालेंगे, तो x इक्वल टू आया 4, तो पहले की आयु क्या है 16 वर्ष, दूसरे की आयु है 28 वर्ष और तीसरे की आयु है 36 वर्ष। तो ये इसका राइट आंसर आएगा, ठीक है। तो आप इसको, पहले मैंने बताया, आप यहाँ पे तक जो आंसर लिखा है मैंने, यहाँ पे तक आप इसको नोट करें और फिर आप जो इसका कंप्लीट आंसर है यहाँ तक आप इसको नोट करेंगे, तो आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आपको ऐसे प्रश्नों की खूब प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है। पिता की आयु उसके बड़े पुत्र से दोगुनी है। पिता की 10 वर्ष बाद की आयु छोटे पुत्र की आयु से 3 गुनी होगी। यदि दोनों पुत्रों की आयु का अंतर 15 वर्ष है तो पिता की आयु क्या है? तो जैसे मैंने अभी पहला वाला क्वेश्चन किया था, बिल्कुल सेम दैट है। क्वेश्चन नंबर जो 70 है उसका राइट आंसर है 50, ठीक है। आप जैसे मैंने अभी क्वेश्चन किया वैसे ही इसको करेंगे तो 50 इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 71 देख लेते हैं। गोपी मोनू से बड़ी है। गोपी किससे बड़ी है? मोनू से बड़ी है, ठीक है, किंतु राज से छोटी है। किंतु गोपी क्या है? मोनू से तो बड़ी है, लेकिन गोपी किससे बड़ी है? मोनू से बड़ी है लेकिन राज से छोटी है। मोनू सोनू से बड़ी है किंतु राज से छोटी है। तो कौन सबसे छोटा है? तो इस प्रकार से हो गया, ठीक है, राज से बड़ा, फिर गोपी, फिर मोनू, फिर सोनू। तो 71 का जो राइट आंसर हो गया वो क्या आएगा? सी, ठीक है। कौन सबसे बड़ा है? तो राज सबसे बड़ा है, ठीक है, और सबसे छोटा कौन है? सोनू। सोनू सबसे छोटा, फिर मोनू, फिर गोपी और फिर राज। तो सी इसका राइट आंसर। इस प्रकार के क्वेश्चनों के लिए आप इस प्रकार की एक सीरीज या श्रेणी बना लेंगे कि कौन बड़ा कौन बड़ा कौन बड़ा, ऐसे करके आप बना लेंगे तो आपके ये इस प्रकार के प्रश्न आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 72, वर्तमान में माँ की आयु उसकी पुत्री की आयु से 3 गुनी है। ध्यान दें, 3 गुनी है। 12 वर्ष बाद माँ की आयु पुत्री की आयु से 2 गुनी होगी। 12 साल बाद पुत्री की वर्तमान आयु है। तो 72 का पहले मैं आपको राइट आंसर बता देता हूँ। 72 का राइट आंसर है वर्तमान में पुत्री की आयु 12 वर्ष है। कैसे निकला? ये सॉल्यूशन दे रखा है, ठीक है। आई होप कि आपको विजुअल हो रहा होगा आपकी स्क्रीन पे। माना वर्तमान में पुत्री की आयु x, तो माता की वर्तमान आयु 3x। 12 वर्ष बाद पुत्री की आयु x + 12 और माता की आयु 3 गुनी थी तो 3x + 12। 12 वर्ष बाद माता और पुत्री की आयु का अनुपात क्या होगा? 1:2। फिर प्रश्नानुसार प्रश्न में रखेंगे तो ऐसा आएगा और लास्ट में x = 12, यानी पुत्री की आयु निकल गई, ठीक है। तो इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लें, ठीक है। समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में पूछेंगे। चलिए निर्देश पढ़ लेते हैं। 73 से 77 यानी 5 क्वेश्चन के लिए हम ये निर्देश पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यानी ये जो कथन है इसमें 5 क्वेश्चन बन रहे हैं आपके, ठीक है। इसमें है रघु और ज्ञान क्रिकेट और हॉकी में अच्छे हैं। सोहन और ज्ञान हॉकी और शतरंज में अच्छे हैं। रघु और गोविंद तैराकी और क्रिकेट में अच्छे हैं। इस प्रकार के कथन वाले प्रश्न आए तो इनके लिए आप सबसे पहले टेबल बना दीजिए। यहाँ पे बना रखी मैंने, आप भी इस प्रकार से बना सकते हैं। सबसे पहले इधर से जो भी स्टूडेंट हैं या वो बच्चे हैं कि रघु, ज्ञान, सोहन, गोविंद, इनका नाम लिखते हैं। क्या क्या खेल रहे हैं? क्रिकेट और हॉकी खेल रहे हैं। क्रिकेट, हॉकी, शतरंज, तैराकी कर रहे हैं। अब रघु किस किस में अच्छा है? तो वो क्रिकेट में अच्छा है, हॉकी में अच्छा है,
ज्ञान किस में अच्छा है, वो क्रिकेट में अच्छा है, हॉकी में अच्छा है। सोहन और ज्ञान किस में अच्छे हैं, हॉकी और शतरंज में अच्छे हैं। सोहन और ज्ञान हॉकी और शतरंज में अच्छे हैं। गोविंद और रघु तैराकी और क्रिकेट में अच्छे हैं, तो क्रिकेट में रघु का पहले लग गया था, तैराकी में भी वो अच्छा है, और गोविंद भी क्रिकेट और तैराकी में अच्छे हैं। अब आपके क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। इस प्रकार से अब आपको पता लग गया कि कौन कौन हॉकी में ठीक है, कौन कौन क्रिकेट में ठीक है, कौन कौन शतरंज में और कौन कौन तैराकी में ठीक है। अब हम इनके आंसर, क्वेश्चनों के आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है, क्रिकेट, हॉकी और शतरंज कौन अच्छा खेलता है? ठीक है, तो 73 का जो राइट आंसर है वो है बी, ज्ञान अच्छा खेलता है। ठीक है, 74, क्रिकेट और तैराकी में कौन अच्छा है, क्रिकेट और तैराकी में कौन अच्छा है? तो 74 का सी, ये अच्छे हैं। 75 देख लेते हैं, मैं थोड़ा, हाँ 75, हॉकी, शतरंज और तैराकी में कौन अच्छा है? तो 75 का जो राइट आंसर है वो है डी, कोई भी नहीं है। 3 में तो कोई भी नहीं था, तो डी इसका राइट आंसर है, क्योंकि वो हॉकी, शतरंज और तैराकी कह रहा है, तो इसमें कोई भी ठीक नहीं है। तो 75 का जो राइट आंसर वो है डी। 76 का राइट आंसर है, ऐसा नहीं, पहले मैं प्रश्न पढ़ लेता हूँ, ऐसा कौन है जो हॉकी में अच्छा है पर तैराकी में नहीं? तो हमारे पास ऑप्शन है सोहन, रघु, गोविंद और इनमें से कोई नहीं। तो 76 का जो राइट आंसर वो है ए, सोहन इसका राइट आंसर। आप नोट भी करते रहेंगे। लास्ट इस प्रश्न का देख लेते हैं हम, तैराकी, हॉकी और क्रिकेट में कौन अच्छा है? हमारे पास ऑप्शन है ज्ञान, सोहन, गोविंद और रघु। तो 77 का राइट आंसर है डी, रघु। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप ऐसे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, उमेश सतीश से लंबा है, सुरेश नीरज से छोटा है लेकिन उमेश से लंबा है, तो इनमें से सबसे लंबा कौन है? तो यहाँ पे आप बना लो, इस प्रकार की टेबलेशन आप बना लो। ठीक है, नीरज, सुरेश, उमेश और सतीश। तो 78 का अब आपके लिए आसान प्रश्न हो गया ये कि सबसे लंबा कौन है? नीरज है, फिर उससे छोटा सुरेश, फिर उससे छोटा उमेश और लास्ट में सबसे छोटा सतीश है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79, आई होप कि स्टूडेंट आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और अपने दोस्तों से भी आपने शेयर कर दिया होगा, और लाइक अवश्य करें, उससे ही मुझे पता लगता है कि आपने ये वीडियो क्वेश्चन नंबर 79 तक देख लिया है या नहीं देखा, तो लाइक अवश्य करें। क्वेश्चन नंबर 79 है, शैलेंद्र केशव से छोटा है लेकिन राकेश से लंबा है, माधव सबसे लंबा है, आशीष केशव से थोड़ा छोटा और शैलेंद्र से थोड़ा लंबा है। यदि वे बढ़ती ऊंचाई में, यानी सबसे पहले सबसे छोटा, सबसे बड़ा, तो दूसरा कौन है? पहला नहीं पूछ रहा है, दूसरा कौन है? तो 79 का मैं राइट आंसर बता देता हूँ आपको, बी, शैलेंद्र दूसरे नंबर पे है। अब कैसे बना ये देख लीजिए आप, कि राकेश, फिर शैलेंद्र, फिर आशीष, फिर केशव और फिर माधव। राकेश सबसे छोटा और माधव सबसे लंबा है। ठीक है, तो दूसरे नंबर पे कौन है? दूसरे नंबर पे आपसे पूछ रखा है क्वेश्चन में कि दूसरा बढ़ती ऊंचाई में देखें तो दूसरा कौन होगा, यानी नीचे से दूसरा कौन होगा, तो नीचे से दूसरा कौन होगा? शैलेंद्र है। ठीक है, तो बी इसका 79 का बी राइट आंसर है। ठीक है, आई होप कि आपने समझ लिया होगा क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 देख लेते हैं। 21 लड़कियों की एक पंक्ति में जहां मोनिका 4 स्थान दाईं ओर खिसकी तो वह बाएं सिरे से 12वीं हो गई। पंक्ति के दाएं सिरे से उसकी पहली स्थिति क्या थी? तो उसकी पहली स्थिति 14वीं थी, 14वीं थी। कैसे थी? यहाँ पे देख लीजिए, ये यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन दे रखा है। ठीक है, 2 तरीके से दे रखा है। ठीक है, पहला तरीका, दूसरे तरीके से दे रखा, तो इस प्रकार से 14वीं आ गई। और यहाँ पे टेबल भी बना रखा है, आप यहाँ से गिन लीजिए कि पहले वो 12वीं थी और फिर वो खिसक के तो अब वो 14वीं हो गई। पहले इधर से वो 12वीं थी तो इधर से फिर वो खिसकी तो अब वो 14वीं हो, यहाँ से गिनेंगे तो वो 14 आ गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 81 देख लेते हैं। इस प्रश्न में एक समस्या आकृति दी गई है, पता लगाइए कि समस्या आकृति में दिए गए भागों से कौन सी आकृति बन सकती है। यहाँ पे ये सारे दे रखे हैं, इनसे कौन सी आकृति बन सकती है? आप इसको देखेंगे, अगर आप ठीक ठीक मिलाएंगे तो डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, ये पहला वाला आयत, ये दूसरा वाला आयत और फिर से 2 छोटे छोटे त्रिभुज, तो ये पहला आयत, दूसरा आयत और फिर ये त्रिभुज, तो डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, नोट भी करते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 82 से 84 के लिए निर्देश पढ़ लेते हैं। उन प्रश्नों में एक मुख्य आकृति x दी गई है,
आपको दिए गए आकृति का अध्ययन कर दिए गए विकल्पों में से उत्तर आकृति को चुनना है जिसमें मुख्य आकृति के सभी चिन्ह और तत्व हैं। यानी जो इसमें है ऐसा ही कौन है, सेम दैट ऐसे ही कौन है, कोई भी चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए। तो 82 का ऐसे ही आप देखेंगे तो बी है, बिल्कुल बिल्कुल सेम है, जितने भी इसमें हैं वो सारे इसमें हैं। ठीक है, तो 82 का राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 83 का जो राइट आंसर है वो भी बी है। ठीक है, यहाँ पे जो ये लाइनें थी इनसे क्रॉस बना दिया है। ठीक है, 2 लाइनों से क्रॉस बना दिया और एक लाइन से ये वृत्त में डिवाइड कर दिया इसको ऐसे। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 84, अब इसमें देखिए कि इसमें 84 से इनमें से किस से बन सकता है ये वाला। तो 84 का जो राइट आंसर वो है डी। ठीक है, उसके लिए क्या चाहिए, एक वर्ग चाहिए, फिर एक वृत्त चाहिए। तो ये वर्ग है बाहर वाला, या इन डंडियों से बन सकता है, बाहर वाला तो नहीं, इन जो डंडियां हैं 4 डंडियां हैं इनसे ये अंदर वाला बन जाएगा। ये 1 2 3 4 है, फिर एक वृत्त बन जाएगा और उसके अंदर एक छोटा सा डॉट बन जाएगा काला। ये जो बाकी 3 हैं ये 1 2 और 3 है, तो डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 85, नीचे एक कथन और एक कारण दिया है, आपको दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है जो कि कथन और कारण को सटीक व्याख्या करता हो। कथन है हमें वृक्ष के नीचे रात को नहीं सोना चाहिए, ये कथन है। कारण क्यों, वृक्ष रात में CO2 छोड़ते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। यानी कथन भी सही है और कारण भी सही है, तो ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, दोनों सही है तो ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 86 देख लेते हैं। इस प्रश्न में एक कथन और जिसके 2 निष्कर्ष हैं, 1 और 2 दिए गए कथन का अध्ययन कर सही विकल्प का चयन करें। कथन है यदि सभी खिलाड़ी अपनी पूरी क्षमता के साथ खेलते हैं तो हम मैच जीतेंगे, और हमने मैच जीत लिया, ये कथन है। कारण क्या है, किस निष्कर्ष क्या है इसका, सभी खिलाड़ियों ने अपनी क्षमता से खेला, बिल्कुल सही है। निष्कर्ष 2, कुछ खिलाड़ियों ने अपनी पूरी क्षमता से नहीं खेला, ये नहीं, क्योंकि मैच तो जीत गए हैं। तो 86 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, केवल निष्कर्ष 1 सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87, 3 सेंटीमीटर भुजा के एक घन को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में काटा जाता है। छोटे घन प्राप्त करने के लिए घन को कितनी बार काटना पड़ेगा, तो इसको आप स्वयं करेंगे। मैं इसका आपको राइट आंसर बता देता हूँ कि 6 टाइम आएगा, क्योंकि ये गणित का सवाल है और आसान है। क्वेश्चन नंबर 88 डाइस वाला है। इस पासे या पासे कहेंगे उसको, पासे की 2 स्थितियाँ 1 और 2, पहली स्थिति दूसरी स्थिति दर्शाई गई है। यदि ऊपरी सतह पर संख्या 5 अंकित है तो निचले तल पे कौन सी संख्या होगी। अब आप ये देखिए, इसमें 4 1 2 दिख रहा है, या इसमें 2 6 ये दिख रहा है, 2 दोनों में दिख रहा है। ठीक है, तो 88 का जो राइट आंसर है वो है बी। ठीक है, इसके निश्चित रूप से इसके दूसरे तल पे 5 होगा। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर है। आपके पास के पास भी पासे होंगे, आप लूडो खेलने के लिए पासे होंगे तो आप उसमें देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 और 90 के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो समस्या आकृति x को पूर्ण करती है, यानी इसको पूर्ण करती है। आप इसको देखिए, पहले ऐसे था, फिर ये डॉट 4 हो गए। ठीक है, एक लाइन भी बढ़ गई, यहाँ पे 4 ही लाइन थी, यानी ये वर्ग था, ये पंचभुज हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये पंचभुज है तो निश्चित रूप से ये क्या हो जाएगा, षष्ठभुज होना चाहिए इसको। लेकिन डॉट कितने हो जाने चाहिए, यहाँ पे 4 डॉट हैं तो 5 डॉट हो जाने चाहिए। तो 89 का जो राइट आंसर वो है डी। ठीक है, अब आज के वीडियो का हम अंतिम प्रश्न हम देख लेते हैं। इसमें देखिए, ये पहले ऐसा पैटर्न था, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा। तो ये क्या चल रहा है, एंटी क्लॉक चल रहा है, ये इधर को चल रहा है। ठीक है, पहले ये ऐसा था, फिर ये ऐसा हुआ, फिर ये नीचे को हुआ, फिर इधर को हुआ, तो ये फिर से ये पहली वाली स्थिति में आ जाएगा। ठीक है, तो पहली वाली स्थिति क्या है, तो ये पहली वाली स्थिति है ए। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप कि आपको पूरे 90 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर कोई प्रश्न समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में पूछेंगे। स्टूडेंट, आपने पूरे 90 क्वेश्चन देख लिए और अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी आप शेयर करें। आप और भी वीडियो देखें, मैं उनका सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप उनको भी देखें, जिससे कि आप इस छात्रवृत्ति में 100% निकलें।
ठीक, क्योंकि मैं शुरू में बता चुका हूँ कि ये छात्रवृत्ति आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप इस छात्रवृत्ति में 100% निकलें। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको। धन्यवाद।